सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ लाओ अब जियोयान को ट्रेन करने लग गए थे, जिससे उसकी लेवल बढ़ने लगी, मगर उसे और ज्यादा रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। इसीलिए स्पिरिचुअल एलिक्सिर को नीलाम करने के लिए याफे के पास आ गया था, जहां यान के डेढ़ ने ही 40,000 सिक्कों में वो एलिक्सिर खरीद लिया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियोयान जब ऑक्शन से मिले हुए पैसों को लेकर घर आता है तो अपने पिता की बातें सुनता है, जिन्हें फर्स्ट और सेकंड एल्डर बता रहे होते हैं कि आज तुमने अपने बेटे की वजह से बहुत गलत फैसला लिया, क्योंकि पहले से ही हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, जिससे हमारा जियो परिवार मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो जान जियो कहते हैं कि मैं इन पैसों का भुगतान अपने पर्सनल टूल्स को बेचकर कर दूंगा, और वो बाहर आ जाते हैं। जियान डर जाता है, तभी याओ लाओ अपने अंगूठी में उन पैसों को छिपा लेता है ताकि जियोयान के डैड उन्हें ना देख सके। जान जियोयान के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर वो उसे स्पिरिचुअल एलिक्सिर देते हैं। इससे वो खुश होता है और अपने डैड को गले लगाकर कहता है कि मैं अपनी लेवल बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। जियोयान अपने कमरे में आ जाता है और सोचता है कि अब मुझे आज रात ही लेवल 6 पर पहुँचना होगा। मैं अपने पिता को और ज्यादा निराश नहीं कर सकता। याओ लाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जियोयान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याओ लाओ कहते हैं कि फिर तो ठीक है, तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, और अब वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। वो दिन रात मेहनत करता है। वो क्रशिंग स्किल सीखने के लिए बांस को हिट कर रहा था, जिससे उसे हाथ में बहुत दर्द होता है। इसलिए याओ लाओ को कहता है कि भले ही इस टेक्निक में बहुत पावर हो, पर इससे मेरा हाथ भी टूट सकता है। याओ लाओ बताते हैं कि ऑक्टाडिक क्रशिंग टेक्निक बहुत उपयोगी और फायदेमंद है, मगर तुम्हारी पावर कम होने की वजह से तुम इसे नहीं सीख पा रहे हो। इसलिए तुम्हें फायर विंड पाम और वैक्यूम पाम को सीखने पर फोकस करना चाहिए। एक छोटे बांस को उठाकर फायर विंड पावर से तोड़ देता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हारा प्रयास बुरा नहीं था, तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि वो 6ठे लेवल पर पहुंच चुका था। जियोयान मास्टर से कहता है कि मुझे लेवल 7 पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। याओ लाओ से बताते हैं कि लेवल 7 तक पहुंचने के लिए तुम्हें डूची के लेवल को इंटरमीडिएट से एडवांस तक बढ़ाना होगा, और ये तुम्हारी बहुत सारी ऊर्जा को कंज्यूम करेगा। इसीलिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा, और तुम अपने पिता की वजह से जितनी ज्यादा जल्दबाजी करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे फेल होने की संभावनाएं बढ़ेगी। इसीलिए मैं तुम्हें एक बार और चेतावनी देता हूँ कि जल्दबाजी बर्बादी की ओर ले जाती है। जियोयान उन्हें बताता है कि 2 महीनों में सेंस सेरेमनी होने वाली है, जहाँ हम सबकी लेवल को चेक किया जाएगा, और अगर मैं जब तक अपने स्तर को 7 तक नहीं पहुँचा पाया तो मैं अपने पिता और जूनियर से आंखें भी नहीं मिला पाऊंगा। तो याओ लाओ से बताते हैं कि तुम स्पीड एलिक्सिर की मदद से 2 महीनों में लेवल 7 को जल्दी से प्राप्त कर सकते हो। जियोयान कहता है कि 3 साल बाद मैं एक चमत्कार करूंगा और नालन को हरा दूंगा। फिर वो दोनों वापस से कल्टीवेशन करने के लिए चले जाते हैं। जियोयान ऐसे ही मेहनत करते रहता है, और एक रात जब जियोयान पानी में कल्टीवेशन कर रहा होता है, तब याओ लाओ कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, और वो अपनी पावर को जियोयान की तरफ छोड़ते हैं, जिससे जियोयान की एनर्जी को महसूस कर पाता है, और अब वो उसे एलिक्सिर को भी पानी में मिला देते हैं, जिससे जियोयान की ताकत बढ़ जाती है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वो खुश होता है। फिर अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जब जियोयान अपने कमरे में सो रहा होता है, तब जूना दौड़ते हुए उसके कमरे से बाहर आती है और उसे नींद से उठा देती है। वो उसे जल्दी से एरिना की तरफ लेकर जाने लगती है, क्योंकि आज सेंस सेरेमनी थी और ये एक तरह का ग्रेजुएशन समारोह था, जहाँ आज सभी स्टूडेंट की लेवल को चेक किया जाएगा, और जिनकी लेवल 7 से कम होगी उन्हें फेल कर दिया जाएगा। इसीलिए वो दोनों एरिना में पहुंच जाते हैं, जहां पहले जियो जूनियर को टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। वो जब अपनी लेवल को चेक करती है तो उसकी लेवल 9 होती है, यानी कि वो एक्सपर्ट डूची मास्टर बन गई थी। अब जियोयान की बारी आती है और वो भी लेवल चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तुम्हारी लेवल तो अब 2 पर ही रह गई होगी। मगर जियोयान जब उस स्तंभ पर अपनी लेवल चेक करता है तो उसकी लेवल 7 आती है। इससे सभी हैरान रह जाते हैं। जान जियो भी अपने बेटे के लिए बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसने काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी। इसीलिए सभी जान जियो को बधाई देते हैं। जियोनिंग सोचता है कि भले ही तुम स्तर 7 पर पहुंच गए हो, पर अभी भी तुम मुझसे एक स्तर पीछे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ कॉम्पीट कैसे करोगे। वही हमें जिया लिबी को दिखाया जाता है। यहाँ वो अपने डैड को इस बारे में बताता है कि जियोयान की लेवल वापस से बढ़ रही है। तो जिया लिबी कहते हैं कि क्रो सिटी में 1 महीने बाद ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, जान परिवार भी आ सकते हैं।
इसीलिए हम वहाँ जाएंगे और पता लगाएंगे कि जियोयान अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है या नहीं। याओ को भी उनका आइडिया अच्छा लगता है। फिर हमें 1 महीने बाद एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया लीबी भी सेरेमनी में पहुंच जाता है। फर्स्ट एल्डर सभी को बताता है कि आज जियो फैमिली एज की ओपनिंग सेरेमनी है, इसीलिए हम आज एक टेस्ट करेंगे। और वो सबसे पहले जियोयान को आगे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अभी तुम लेवल 7 पर हो, इसीलिए पारिवारिक कानून के अनुसार तुम्हें अपनी पहली प्रतियोगिता स्वीकार करनी होगी और नोए डूची लेवल या उससे नीचे का कोई भी व्यक्ति तुम्हें चैलेंज कर सकता है। जियोनिंग बाहर निकल कर आता है और कहता है कि मैं जियोयान के साथ लड़ना चाहता हूँ, यह मेरा चचेरा भाई है। और वो जियोयान पर हमला करने लग जाता है। वो अपनी येलो इंटरमीडिएट लेवल टेक्निक और स्प्लिटिंग क्लॉ अटैक ट्रिक का यूज करता है। जियोयान उसके वार को रोकता है और ब्लैक ज्वान टेक्निक का यूज करके निंग के आयरन माउंटेन फिस्ट हमले को रोक लेता है। सभी उनकी इस लड़ाई को देखकर खुश होते हैं। जियोनिंग भी हैरान होता है कि आखिर जियोयान मेरा हमला कैसे रोक सकता है। तभी यान की पावर बढ़ने लगती है और मास्टर याओ लाओ उसे बताते हैं कि तुम्हारे आखिरी वार की वजह से स्पीड एलिक्सिर एक्टिवेट हो गया था, इसीलिए तुम्हें थोड़ी देर इसे सेंड करना होगा और तुम लेवल 8 पर पहुंच जाओगे। मगर तभी जियोनिंग उस पर हमला करता है, लेकिन जियोयान उस पर हमला करके विंड पाम फायर टेक्निक से उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जिया ली भी अपने एक आदमी से कहकर निंग के लिए एक पिल भेजता है। वो आदमी उसे कहता है कि इससे तुम्हारी पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो निंग उस गोली को खा लेता है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। या फिर समझ जाती है कि निंग ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए लोन पिल का यूज किया है, जिसे इलीगल पिल माना जाता था। इसीलिए सभी निंग पर गुस्सा होने लगते हैं। निंग जियोयान को कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। याओ लाओ जियोयान से कहते हैं कि निंग ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए पिल का इस्तेमाल किया है, इसीलिए अगर तुम उसे हरा दोगे तो तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे। निंग जियोयान पर हमला करने जाता है, मगर जियोयान उस पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वहाँ की पूरी जमीन में दरारें आ जाती है और निंग बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। सेकंड एल्डर जब निंग को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका हाथ टूट गया है, इसीलिए जियोयान को कहते हैं कि तुम बहुत क्रूर हो। फर्स्ट एल्डर कहता है कि निंग ने फॉरबिडन पिल का यूज करके नियम तोड़े, इसीलिए गलती निंग की है, इसे 3 महीने कैद की सजा होनी चाहिए। और अगर जियोयान ने निंग को नहीं हराया होता तो इसे कड़ी सजा दी जाती। और वो ऐलान करता है कि जियोयान विजेता है। जूनर और जान जियो इससे खुश होते हैं। जियोयान अपने मास्टर को कहता है कि हम जीत गए। तो याओ लाओ से कहते हैं कि ये सब निंग की वजह से हुआ, अगर वो तुम पर घातक हमला नहीं करता तो तुम इतनी जल्दी लेवल अप नहीं कर सकते थे। फिर हम देखते हैं कि जिया ली भी काफी परेशान होता है। वो अपने बेटे से कहता है कि अगर जियोयान ऐसे ही अपने लेवल को अप करता रहा तो हमारे लिए जियो परिवार को मिटाना नामुमकिन हो जाएगा और उल्टा हमारा जियाली परिवार ही नष्ट हो जाएगा। याओ ने कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और शियोशी नाम के आदमी को वहाँ बुलाता है, जो 2 लड़कियों के साथ वहाँ आता है। याओ अपने डेट को बताता है कि एक अल्केमिस्ट है और उसे अपने डेट से मिलवाता है। लियोशी उन्हें कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा विनर होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जियो परिवार को मिटाने में मदद करूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम्हें मेरे काम के बदले मुझे लड़कियां लाकर देनी होगी। मगर जिया ली भी को लियोशी अच्छा नहीं लगता, तो याओ अपने डेट को बताता है कि बहुत ही रेयर मेडिसिन बनाने में सक्षम है, इसीलिए हम इसकी मदद से जियो फैमिली के बाजार को बीट कर सकते हैं और हम उनके सभी रॉ मटेरियल्स को खरीद लेंगे, जिससे अगर वो हमारे पास रॉ मटेरियल्स खरीदना है तो हमें पता चल जाएगा कि जियोयान एक अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है। लियोशी बताता है कि मैं लेवल 4 का अल्केमिस्ट हूँ, इसीलिए मैं काफी पावरफुल पिल बना सकता हूँ, जिसकी वजह से आपको कोई हरा नहीं सकता, पर तुम्हें मुझे कुछ लड़कियां लाकर देनी होगी। जिया ली भी इसके लिए मान जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए। लियोशी कहता है कि मैंने सुना है कि क्रॉस सिटी की या फिर बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए मेरे लिए परफेक्ट रहेगी, तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा। या उसकी बात मान लेता है। वहीं हम जूनर और जियोयान को देखते हैं जो बाजार में कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि आज बाजार काफी खाली लग रहा है, इसीलिए वो एक आदमी से इस बारे में पूछते हैं कि आज लोग काम क्यों नहीं कर रहे। तो आदमी बताता है कि जियाली फैमिली ने सभी दुकानदारों को चीप कायाकल्प की गोलियां बांटी और सभी को अपनी तरफ कर लिया, जिससे सभी दुकानदार अलग जगहों पर चले गए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जियो परिवार का मार्केट बहुत नीचे गिर जाएगा। जियो यानी से परेशान होता है तो याओ लाओ से कहते हैं कि मेरे पास इसका एक समाधान है। फिर जियोयान भेष बदल कर याफे के पास पहुंच जाता है और उस पिल के रॉ मटेरियल से
इसीलिए याफे उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जियाली के कायाकल्प एलिक्सिर के साथ कॉम्पीट करना चाहते हो, इसलिए हम अपने ऑक्शन हाउस रूल्स के अनुसार तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तुम्हें सामग्री किसी और तरीके से प्राप्त करनी होगी। जियोयान उसे कहता है कि मैं जियो परिवार से हूँ। तभी वहाँ कोई नीडल से याफे पर हमला करता है, मगर जियोयान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक से उसे रोक लेता है। तभी वहाँ 3 सैनिक आ जाते हैं, मगर जियोयान एक टी पॉट की मदद से उन सभी को बिना छुए ही घायल कर देता है। मगर अभी भी एक सैनिक बाकी था, इसीलिए उसे पंप टेक्निक से खींचकर टेबल पर पटक देता है। या फिर उसका मास्क हटा देती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो बताता है कि हम जियो लिबी के सैनिक हैं और हमें लियू शी ने तुम्हें चुपके से चुराने के लिए भेजा था ताकि आपसे मनोरंजन कर सके। याफे को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे चाटे मारकर वहाँ से भगा देती है। जियो लिबी की इस हरकत से उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो जियोयान से पूछती है कि तुम जियो परिवार की मदद क्यों करना चाहते हो। तो जियोयान कहता है कि उन्होंने पहले ही मुझ पर एक एहसान किया था जिसे मुझे चुकाना है। या फिर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो एक शर्त रखती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। तो उसे अपना फेस दिखाता है। या फिर इससे हैरान होती है कि वो जियोयान है और उसे कहती है कि तुम हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करते हो। जियोयान कहता है कि मुझे इन बातों को सीक्रेट रखना है। वही हम जियालिबी को देखते हैं जो अपने बेटे को कहता है कि लियोशी की वजह से या फिर हमारे खिलाफ हो गई है। याओ ने कहता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ऑक्शन हाउस से हमें खबर मिली या फिर अभी भी हमें जरूरत के मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसने उन मटेरियल्स की कीमत को 5 गुना बढ़ा दिया है। जियालिबी कहते हैं कि ये सब लियोशी की वजह से हुआ है, मगर या फिर अभी भी हमारे साथ के कनेक्शन को नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है। तो याओ ने कहता है कि याफे ने हमें मटेरियल की कीमत चुकाने के लिए 2 दिन दिए हैं और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है। जियालिबी कहता है कि अगर हम जियो परिवार को हराना चाहते हैं तो हमें 5 गुना कीमत में भी उन मटेरियल्स को खरीदना होगा, इसीलिए तुम परिवार का सारा पैसा लेकर उन चीजों को खरीद लो जिससे जियो परिवार हमारी कायाकल्प की पील के खिलाफ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। वही हम जियो फैमिली के मीटिंग हॉल को देखते हैं जहाँ जान को उनके साथी एडर बताते हैं कि ऐसी खबर मिली है कि याफे अपने सारे रॉ मटेरियल्स को जियालिबी को बेचने वाली है और अगर जियालिबी ने सारे रॉ मटेरियल्स को हासिल कर लिया तो हमारे बाजार जल्दी नष्ट हो जाएंगे। जान इससे सोच में पड़ जाते हैं, मगर तभी वहाँ याफे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को ट्रॉली में लेकर आ जाती है। इतने सारे रॉ मटेरियल्स को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। याफे उन्हें कहती है कि मैं जियो परिवार के लिए सभी आवश्यक रॉ मटेरियल्स को लेकर आई हूँ। फर्स्ट एल्डर कहता है कि हमने तो सुना था कि तुमने ये सब जियालिबी को भेज दिया। याफे कहती है कि मैंने अपना विचार बदल दिया। जान उसे कहते हैं कि हमारे पास अभी इन रॉ मटेरियल्स की कीमत चुकाने के पैसे नहीं है। याफे उन्हें कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ, आप इनकी कीमत बाद में चुका देना। जान इससे खुश होकर उसे थैंक्स कहते हैं। तो याफे उन्हें कहती है कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैं ओल्ड मास्टर के एहसान को चुकाने के लिए कर रही हूँ। और वो ओल्ड मास्टर वहाँ जाता है जो और कोई नहीं, जियोयान अपनी वैक्यूम पंप पावर से उन सभी कच्चे माल को हमें उठा लेता है और उनकी मदद से मेडिसिन बनाने लगता है, जिससे सभी एल्डर हैरान रह जाते हैं। जियोयान उस मेडिसिन पिल को सारी बोतलों में भर देता है जो एक ब्लड कोएगुलेंट पाउडर होता है। वो जान को बताता है कि मैंने इसका अध्ययन किया है, इसका प्रभाव कायाकल्प पाउडर से 10 गुना अधिक मजबूत है और अब ये सभी मेडिसिन आपकी है, मुझे इसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। जान कहता है कि बहुत ही महान उपहार है, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो जियोयान कहता है कि आपका बेटा बहुत भाग्यशाली है और मैं उसे पसंद करता हूँ, इसीलिए सब मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। जान जियोयान को बुलाने लगते हैं, मगर उन्हें रोककर कहता है कि वो अभी व्यस्त होगा, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ और वहाँ से निकल जाता है। याफे भी वहाँ से निकल जाती है। जियोयान जब बाहर आता है तो बारिश होने लगती है, तभी वहाँ याफे छाता लेकर आ जाती है और वो जियोयान को कहती है कि तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि जियाली का परिवार तुम्हें चोट पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा। जियोयान कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं है। तभी याओ लाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, इससे वो दोनों हंसने लगते हैं।